हेलो भाई, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी लोग ठीक होंगे भाई। तो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ अपने एम्प्लॉयज के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी भाई अपना घर छोड़ के काम करते हैं बाहर, उनके लिए है भाई। स्पेशली क्रिकेट फैंस के लिए भाई, सबके लिए नहीं, क्रिकेट फैंस के लिए। जो मैच चलता है मगर घर में रह के नहीं देख सकते, बाहर अपने फोन्स पे इतने दिन देखते हुए आ रहे, उनके लिए भाई एक सबसे बड़ी बैड न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि जियो हॉटस्टार भाई, जिस पे हम लोग मैचेस देखते थे इतने सालों से भाई, पता नहीं कितने सालों से हम लोग देख रहे हैं, वो चाहता है कि भाई वो पुल आउट हो जाए। जो इनके पास भाई एक्चुअली 2024 से लेके 2027 तक मीडिया राइट्स थे कि इनको ही चलाना है। 2027 तक जो भी टूर्नामेंट्स होंगे, जो भी मैचेस होंगे, इनको ही स्ट्रीम करने होंगे अपने जो भी ऐप है उस पे। मगर ये चाहता है कि वो बंद कर दे स्ट्रीमिंग को, ये पुल आउट होना चाहता है, वो जो भी मीडिया राइट्स के होता है ना, उनसे भाई बाहर जाना चाहता है। इसके बड़े दो रीजन है भाई, दो ही रीजन है जिसकी वजह से ये बाहर जाना चाहता है। पहले तो ये लोग भाई अलग थे, जियो सिनेमा अलग था, डिज्नी हॉटस्टार अलग था, मगर जब से मर्ज हुए तो बीच में सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आया था, मगर उसके बाद फिर वो सॉल्व हो गया, फिर से भाई वो लोग फ्री से चलाने लगे सारे ऐप मैचेस को हम लोग देखते थे। मगर सबसे बड़े दो रीजंस है भाई, जिसके वजह से जियो हॉटस्टार चाहता है कि वो पुल आउट हो जाए, जो भी इनके मीडिया राइट्स है वो। तो सबसे पहला भाई रीजन ये है कि 2024 से लेके 2025, मतलब एक साल लगा लो, एक साल में भाई ये लोग 25 करोड़ का लॉस हुआ है भाई जियो हॉटस्टार को। सिर्फ एक साल में 25 करोड़ का लॉस हुआ है। प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस हो रहा है इधर। और इतने बड़े लॉसेस होने के बाद भाई कौन चाहता है कि वो इतने सालों तक फिर कंडक्ट कराया जाए, है ना। फिर दूसरा भाई रीजन ये है कि जो भी अपना ड्रीम इलेवन ऐप था, जो बीच में भाई गवर्नमेंट का एक बिल आया था, उन लोगों ने जो भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स थे उन सबको बैन लगा दिया था। मगर इससे पहले जब चलता था ड्रीम इलेवन, तो बहुत अच्छा भाई एड रेवेन्यू आता था। जब एड चलता था जियो हॉटस्टार पे ड्रीम इलेवन का मैचेस के बीच में, ओवर के बाद, तब एड रेवेन्यू पे ड्रीम इलेवन से बहुत अच्छा जनरेट होता था। मगर फिर ड्रीम इलेवन बैन होने के बाद वो एड्स भी नहीं आ रहे। तो ये भी भाई एक रीजन है। पूरा भाई लॉस में जा रहा है जियो हॉटस्टार। तो इसी की वजह से आईसीसी ने डिसाइड किया है कि दूसरों को चांस दे, है ना। फिर से वो कंडक्ट कराना चाहता है, वो भी बीच में, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही फिर से वो कंडक्ट कराना चाहते हैं मीडिया राइट्स का ऑक्शन। ऑक्शन के लिए भाई नेटफ्लिक्स है हमारे पास, अमेजन प्राइम वीडियो है, और दूसरा भाई सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे तो एशिया कप चलता है, और एशिया कप चलता है, और भाई इंग्लैंड का सीरीज चलता है कभी कभी, और श्रीलंका के सीरीज भी चलता है। अमेजन प्राइम वीडियो आई थिंक वो न्यूजीलैंड का कुछ टेस्ट सीरीज दिखाता है। बाकी नेटफ्लिक्स तो भाई फिर वो मूवीज वगैरह, ओटीटी मूवीज के लिए है। तो कोई भी भाई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है ये डील के लिए, क्रिकेट मैचेस कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जियो हॉटस्टार इधर इतने बड़े लॉसेस में चल रहा है, तो भाई कौन इंटरेस्टेड होगा, है ना। मगर भाई जो दूरदर्शन चैनल है, वो भाई इंटरेस्ट दिखा रहा है कि वो कंडक्ट करना चाहता है। मतलब वो सिर्फ एक ही टूर्नामेंट कंडक्ट करना चाहता है, वो भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहता 2-3 सालों का। वो सिर्फ एक ही भाई टूर्नामेंट को कंडक्ट कराना चाहता है। अगर आईसीसी चाहे तो स्प्लिट टूर्नामेंट्स अगर कंडक्ट कराना चाहे तो दूरदर्शन भाई इंटरेस्ट दिखा रहा है। मगर मुझे नहीं लगता कि भाई वो सिर्फ एक एक टूर्नामेंट बांटना चाहता है आईसीसी। तो अगर ये जो भी मीडिया राइट्स का ऑप्शन है उसमें अगर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा ना, फिर से वो भाई जियो हॉटस्टार के पास ही जाएगा वो राइट्स, कि वही भाई 2027 तक खींचे, कैसे भी करके कंडक्ट कराए पूरे मैचेस। और जो भी भाई $3 बिलियन का डील था इनके बीच में, 4 साल के लिए भाई $3 बिलियन का डील था, और हो सकता है कि भाई 2029 तक ये खींचे डील को, और जो भी $3 बिलियन था वो कम हो जाए भाई। पैसे कम करेंगे ऑफकोर्स आईसीसी और जियो हॉटस्टार के बीच में नेगोशिएशन होगा। जो भी करके भाई मैचेस कंडक्ट कराना ही चाहते हैं, क्योंकि आने वाले भाई 2 महीनों में ही T20 वर्ल्ड कप है, और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इंडिया में ही होने वाला है। तो वॉचिंग भाई बहुत हाई होने वाली है। तो उसके लिए भाई आईसीसी बहुत कर रहा है कि भाई जल्द से जल्दी कोई भी ले ले। मगर कोई भी लेना नहीं चाहता, जियो हॉटस्टार भी पुल आउट करना चाहते हैं। बाकी देखने लायक होगा कि भाई किसके पास ही जाएगा। मुझे तो लगता है कि भाई अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो आएगा, वरना फिर वो जियो हॉटस्टार के पास ही रह जाएगा। जियो हॉटस्टार वैसे अच्छा ही है भाई, इतने सालों से उसने कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लगाया, फ्री से ही भाई दे रहा है, स्ट्रीम कर रहा है मैचेस को, जो कि हम इतने सालों से भाई देखते हुए आ रहे हैं। बाकी फिर आईपीएल के सीजन में तो भाई पीक पे जाता है, वो जो भी ऑडियंस रहता है ना, वो पीक पे रहता है। मैंने देखा भाई 40-50 करोड़ तक भाई लाइव भाई वॉचिंग आया था। स्पेशली जब सीएसके के मैचेस वगैरह होते थे, तो भाई वो 40-50 करोड़ के ऊपर ही जाता था वॉचिंग। मगर फिर जब इंडिया के मैचेस होते थे, और दूसरे कोई भी मैचेस नहीं, इंडिया के मैचेस ले लो, 30 करोड़ 35 करोड़ तक की फिर वो वॉचिंग ठहर जाती है। दूसरों के भाई फिर मैचेस कहाँ आते हैं यार, पता नहीं कि वो 5-10 करोड़ भी जाते हैं कि नहीं। तो ये हाल हो चुका है भाई जियो हॉटस्टार का, इसलिए वो पुल आउट करना चाहता है। अभी फिर देखने लायक होगा, फिर मीडिया ऑक्शन में कोई इंटरेस्टेड होगा कि नहीं, कोई बीच में फिर आएगा कि नहीं। अगर कोई नहीं होगा तो फिर वो जियो हॉटस्टार के पास ही राइट्स जाएंगे, उसको ही कंडक्ट कराना होगा 2027 तक, या फिर 2029 तक। बीच में फिर जो डील थी $3 बिलियन की, वो कम हो जाएगी। ये है भाई जियो हॉटस्टार के रीजन पुल आउट होने के। बहुत मेजर लॉसेस में चल रहा है वो। फिर देखते हैं भाई क्या ही होगा, हमें कहाँ देखने को मिलेगा जो भी टूर्नामेंट्स है वगैरह वगैरह। बाकी फिर आपकी क्या राय है, किसके पास जाना बेहतर है,
क्वालिटी वगैरह देख ले। तो मैंने सुना है कि भाई दूसरे कुछ ऐप्स है, फैन कोड वगैरह वगैरह, देख रहा था मैं कि वो लोग अच्छे क्वालिटी में अच्छा स्कोर कार्ड लगाते हैं जियो हॉटस्टार के कंपैरिजन में। तो देखने लायक होगा। फैन कोड भी है जो कि एक स्ट्रीम करता है। देखेंगे फिर किसके पास जाएगा। आप कमेंट करके बता सकते हो कि भाई किसके पास जा सकता है। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।